जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आभार, अभिनंदन, खुशामदीद। हम दोस्तों, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से उनका पदार्पण हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये डोनाल्ड ट्रंप, इसके अंदर हम यह भी समझेंगे कि कौन कौन से देश इसके अंदर साथ ही टेंशन के अंदर आने वाले। इजराइल के ऊपर इजराइल का साथ अमेरिका देगा कि नहीं। ट्रंप के आ जाने से अमेरिका 100% इजराइल का साथ देगा। और इस तरह से बहुत सारे देश टेंशन में आ चुके हैं। पाकिस्तान का एक अलग ही टेंशन है, ईरान का एक अलग ही टेंशन है, और ये सारे देश इसके अंदर टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि एक 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का एंट्री हो चुकी है अमेरिका के अंदर। और यहाँ पर कमला हैरिस, अभी आपको हाल ही में पता था कि इन दोनों देशों के बीच में चुनाव हुआ है और इस चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुका है। काउंटिंग हो चुकी है और चुनाव कर इलेक्टेड हो चुके हैं ट्रंप। और देश विदेश से तरह तरह की बधाइयां आ रही हैं इन ट्रंप सरकार को लेकर के, क्योंकि ट्रंप सरकार अब अमेरिका के अंदर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए 270 का आंकड़ा है, 270 सीटें प्राप्त इन्होंने किया अमेरिका से। 270 सीटें इन लोगों ने प्राप्त कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और 230 पर कमला हैरिस है, और कमला हैरिस को मात देते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आ चुके हैं। और बहुत सारे देश इसके अंदर टेंशन में आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देश विदेश से कई सारे हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी भी इनको बधाई दिए हैं ट्रंप को इस खुशखबरी पर। तो सबसे पहले समझेंगे इसके अंदर जो मोदी है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्रेंड कर रहा है, कांग्रेचुलेशन ट्रंप, इन्होंने भी इनको बधाई दी है। और इस ट्विटर के ऊपर भी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों नेतन्याहू का भी पूरी तरीके से समर्थन है। नेतन्याहू सरकार का भी इनको पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन है। तो नेतन्याहू सरकार, देखिए अभी गाजा पट्टी इजराइल का जो वॉर चल रहा है, इसके अंदर भी इजराइल ने ईरान के गाजा पट्टी और लेबनान जैसे पूरे देशों के प्रति जो समर्थन था उनके ऊपर अभी नेतन्याहू सरकार का कड़ा एक्शन नहीं था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही देखिए यहाँ पर क्या होगा, गाजा पट्टी के एरिया में बहुत सारा तबाही देखने के लिए मिल सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही। तो यहाँ पर जो इनके नेतन्याहू सरकार है इनको फुल सपोर्ट है। अभी एक ट्विटर पर इन लोगों ने भी कांग्रेचुलेशन कहा है। और नरेंद्र मोदी ने सबसे ये बताने की दुनिया से जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का ट्रंप के साथ कितना बेहतरीन रिश्ता है। तो देखिए पाकिस्तान इसमें खुलकर नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान खुल करके आता है तो 110% हम आपको गारंटी देते हैं कि ट्रंप का मोदी जी के साथ इतना बेहतरीन रिश्ता, एक खून भी गलती से चला गया ना तो ये ट्रंप पाकिस्तान लोग को ऐसे ही समझ में आ जाने वाला है। तो इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी है यहाँ पर ट्रंप से पहले ही इन लोगों ने ट्विटर हैंडल पे कहा कांग्रेचुलेशन ट्रंप माय डियर फ्रेंड करके इन लोगों ने संबोधित किया हुआ है। तो सोचिए ट्रंप का और मोदी का इतना बेहतरीन रिश्ता है क्योंकि ट्विटर हैंडल पे भी माय डियर फ्रेंड करके इन्होंने संबोधित किया है, न कि मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर संबोधित किया। दुनिया के सभी लोगों ने तरह तरह से देश विदेशों से इस प्रेसिडेंट को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेशन और बधाइयां दी जा रही हैं। और काफी लोगों की नींद उड़ चुकी है जो कमला हैरिस के सपोर्टर के अंदर थे। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। और लेकिन भारत के लिए कौन कौन से एडवांटेज है उसको भी हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ट्रंप जो है, यहाँ पे चाइना की भी नींद उड़ चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में एक अलग ही हिंसक की दौड़ चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के अंदर देखिए जो हिंदू भाई हैं, हिंदुओं को काफी ज्यादा वहां पे सामना करना पड़ रहा है और काफी ज्यादा आंदोलन और प्रोटेस्ट। वहां पर जो अंतरिम सरकार है, देखिए इनका प्लान था देखिए चाइना और इन लोगों का मिल करके प्लान था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इसी तरह से गिरा दिया जाए जिस तरह से चाइना की सरकार को गिरा दिया गया है। उसी तरह से दोनों मिलकर चाह रहे हैं, चाइनीज और इस तरह से पाकिस्तान, दोनों लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को भी एकदम गिरा दिया जाए। और बांग्लादेश में सरकार तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना को भारत में आकर के शरण लेना पड़ा। ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि इन लोगों दोनों जन मिल करके एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह किया जाए। लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा था वो उल्टा साबित हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप सरकार वहां पे बन चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ, और ये भाई साहब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं यहाँ पे। और दोस्तों ट्रंप सरकार को जीतने के लिए, देखिए बहुमत देने के लिए सबसे बड़ा अगर समर्थन किसी ने दिया है तो यहाँ पर एलन मस्क भाई साहब ने दिया है। एक बार स्टोरी है, एलन मस्क जो थे, ट्रंप को क्या था, एक बार ट्विटर ने बैन कर दिया था ट्रंप को। तो इनको बैन जैसे ही इनको किया गया ट्रंप चाचा को, तो एलन मस्क साहब ने क्या किया, पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया था
और इसने पूछा कि कितना इसका प्राइस है, तो पूरे ट्विटर को यहाँ पे खरीद लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ट्रम्प को वहां पे बैन किया था। ये सुर्खी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जनता यहाँ पे प्रोटेस्ट में हुई और वोटिंग हो चुकी, जिसमें इनका 47वें राष्ट्रपति के रूप में चयन हो चुका है। अब सेशन को आगे समझिए। कमला हैरिस के बाद सभी की नजर कमला हैरिस पर टिकी हुई थी, कमला दीदी के ऊपर, और सभी लोग देख रहे हैं कमला हैरिस, इस तरह से अनुमान नहीं था अमेरिका वालों को कि कमला हैरिस हार जाएंगी, जो कि 270 का आंकड़ा पार करके एकदम बहुमत सरकार से अपनी सरकार बना ली है। और यहाँ पर एलन मस्क का शुक्रगुजार है, क्योंकि एलन मस्क ने पूरे तरीके, देखिए अमेरिका के अंदर जितने भी उद्योगपति होते हैं वो खोल करके सरकार का समर्थन करते हैं, तो इन डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब का भी इन्होंने, एलन मस्क ने एकदम खोल करके समर्थन किया था। अब इसको आगे समझिए। देखिए इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा था कि बांग्लादेशी सरकार को पूरी तरीके से इन लोगों ने गिरा दिया। यहाँ पे अंतरिम सरकार का यहाँ पे कब्जा, तख्ता पलट आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे देखिए शेख हसीना जी को इन लोगों ने भगा दिया था। तो सेम स्ट्रैटेजी चाइना मिलकर यही खेलने वाला था, लेकिन इनका गेम इन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि वहां पर कमला हैरिस दीदी की सरकार नहीं बनी। कमला तो सभी को पसंद है, लेकिन अमेरिका वालों को नहीं पसंद हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे तरीके से देखिए वहां पर हिंदुओं को काफी ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनके साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया नहीं दिया जा रहा है, और बहुत ज्यादा इनके ऊपर वो प्रोटेस्ट किया जाए। देखिए मंदिरों में आग लगाया जाए। ये मुस्लिम भाई जितने भी हैं सब मिल करके हिंदू भाई के ऊपर काफी शोषण है। और ट्रम्प ने भी अपने सोशल मीडिया सुर्खियों से कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो बांग्लादेश के ऊपर एक कड़क रुख ले सकता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश को एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए कितने सारे छात्र यहाँ पे आंदोलन पे उतर चुके हैं। देखिए यहाँ पर इतना वी आर डिमांडिंग फॉर सेफ्टी हिंदू, वहाँ पे हिंदुओं की जो बहुसंख्यक है हिंदू भाई से, वो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर नहीं रह पा रहे। अब देखिए भारत को क्या एडवांटेज मिलेगी ट्रम्प को यहाँ पे होने से। देखिए नई नई जो हथियारों की सप्लाई ये बॉर्डर के किनारे जो दी जा सकती है, तो हथियारों की सप्लाई यहाँ पे भारत को एक एडवांटेज मिलेगी। और ट्रम्प कहते हैं कि हम हिंदू के फैन है और यहाँ पर मोदी के भी फैन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की दोस्ती कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित की जा सकती है। और यहाँ पे देखिए हथियारों की सप्लाई मिलेगी। देखिए ये मिसाइल की, इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है इस मिसाइल की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाची हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पर इन सभी चीजों के साथ डील फाइनल होगी। और यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर, देखिए डबल डिस्क है इसके अंदर, और चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर अमेरिका पूरी तरीके से भारत को देने के लिए पूरी तरीके से डील साइन हो चुकी है। भारत को जेन्युइन है कि देगा, और भारत का ही सबसे बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है। तो इस बात कई बार नहीं 100 बार दिखला चुका है। और दोस्तों सारे मिडिल ईस्ट के देश जो है वो सारे हूँ और यहाँ पे इजराइल के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका एकदम खोल करके आने के पक्ष में आ चुका है। इससे पहले जो बाइडेन नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका ट्रम्प के तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। ये जो ट्रम्प सरकार है ये पूरी तरीके से यहाँ पर नेतन्याहू का साथ देंगे और खोल करके वार होगा। और ट्रम्प ने नेतन्याहू को कहा था कि वार को जैसे ही मैं प्रेसिडेंट भवन में आऊं, आप वार को और जल्दी से खत्म कर देना। खत्म कर देने का मतलब वार को अब और खुल करके करेगा, और पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी मिल सकता है। तो सारे देशों ने अमेरिका को कांग्रेचुलेशन ट्रम्प करके सभी लोगों ने बधाई दी है उनके राष्ट्रपति बनने पे। तो भैया पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। तो पाकिस्तान के भी इन्होंने भी अमेरिका को राष्ट्रपति कहके इनको भी बधाई दी है, और इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरीके से कहा है कांग्रेचुलेशन ट्रम्प। यानी इनके और इनके बीच से कोई दूरी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। तो देखिए इनके बयान से भी ये ट्रम्प कभी कभी नाराज हो जाते हैं। और ट्रम्प को यहाँ पर कह दिया है कि भैया अगर ताइवान और चाइना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये जो ट्रम्प भाई साहब है ये चाइना के ऊपर क्या कर सकते हैं, दबाव बढ़ा सकते हैं। अतः चाइना के जाने वाले शिप पर टैक्स इतना ज्यादा लगा देंगे कि इनको समझे में नहीं आएगा कि सामान बेचे या अपना टैक्स बेचे। तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज का सामना कर रहा है। भारत को एक नेगेटिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, वो एक चीज है कि दोस्तों जो H1 वीजा है वहां पर थोड़ा बहुत भारत के नागरिकों को यहाँ पे देखने के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के अंदर जाते हैं भारत से, तो H1 वीजा के ऊपर थोड़ा सा ट्रम्प का एक नेगेटिविटी रवैया रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रम्प है वो नेगेटिव वीजा को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर भारत को थोड़ा सा एडवांटेज है, बाकी भारत के लिए सब कुछ ठीक है। और मोदी जी कितना बेहतरीन फ्रेंड है इसके अंदर हम आपको बता ही दिए। अब स्लाइड को आगे समझिए। ये है बांग्लादेश के ऊपर हमने आपको इस पे जानकारी दे दी, और शेख हसीना जैसी कंडीशन भारत के अंदर निर्मित नहीं होगी। तो ये सारी सरकार के बारे में आपने जानकारी दे दी, और अंतरिम सरकार किस तरह से संचालन किया जा रहा है बांग्लादेश में, इन भाइयों के बारे में हमने इस वीडियो में बताया। और आपको किन किस कैसे रिश्ते रहने वाले भारत और अमेरिका के, इस रिश्ते को भी हमने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आप बंधुओं तक जरूर लेकर आएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।
लीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।